नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए आज का वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को जानेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुके, चुकी या ये, तथा, था, थे, थी लगा रहे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य समझेंगे, ठीक है। और इसमें हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इतना हम लोग जान गए। चलिए अब हम लोग जानेंगे, सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जानेंगे। कौन सा सेंटेंस जानेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है मेरे स्टेशन मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है। इतना हम लोग जान गए कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। और देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? चुका, चुकी, है ना। चुकी थी, था, थे, थी, है ना। इसे ये जो वाक्य है इसके अंत में क्या है? चुकी है, चुके भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो हम लोग क्या समझेंगे? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द ट्रेन हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ट्रेन क्या था? सब्जेक्ट है। तो द ट्रेन के साथ क्या लगाएगा? हैड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब शुरू हुआ, चालू हुआ, है ना, या खुला। स्टार्टेड बिफोर, है ना। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड। यहाँ पे रिच मतलब होता है पहुंचना, रिच का मतलब होता है पहुंचना, समझे। यहाँ पे इसका जो है V3 फॉर्म है ना। रिच्ड ed जो लगा है ये V3 फॉर्म है। किसका? रिच का, ठीक है। रिच द स्टेशन, ठीक है। आया समझ में? इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे हम लोग?
अफर्मेटिव सेंटेंस जान गए? नहीं सॉरी, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहता लिखने के लिए। अब ठीक है, देखिए द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसका जो हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में हम जो किए हैं ये इस तरह से होगा। देखिए ट्रेन जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, हैड लगा। ठीक है, हैड स्टार्टेड, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, है ना। जब देखिए मेरे, ठीक है, द ट्रेन, क्या, द ट्रेन द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए इतना हम लोग जान गए। अब आगे जानेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, चलिए नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। मेरे आने से, मेरे आने के पहले मोनू, मेरे आने के पहले मोनू नहीं गया था, है ना। मेरे आने के पहले मोनू नहीं गया था। तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, मतलब नहीं वाला शब्द, नहीं वाला वाक्य। जैसे मेरे आने के पहले मोनू नहीं, है ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका क्या इंग्लिश अनुवाद क्या होगा, इसका अनुवाद होगा मोनू। मोनू क्या है, ये है सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहां से पहले लिखेंगे मोनू हैड, यहां से इधर का इंग्लिश लिखेंगे मोनू हैड नॉट गॉन, है ना, गया का इंग्लिश गॉन। यहाँ पे किस चीज का लग रहा है, V3 का। ठीक है, गो मतलब होता है जाना, और उसका V3 फॉर्म लगा है गॉन। ठीक है, ये V2 V3, V1 V2 V3, ये आपको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। ठीक है, मोनू हैड नॉट गॉन, है ना। यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ट्रांसलेशन बना लिए। अब हम लोग किसका बनाएंगे, इसका, है ना, इधर का। तो बिफोर मोनू हैड नॉट गॉन बिफोर आई कैम। कम का इंग्लिश, कम का आना होता है और उसका V3 फॉर्म क्या है, कैम। ठीक है, मोनू हैड नॉट गॉन बिफोर आई कैम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर हम लोग V3 डाले ना, हाँ ठीक। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है कि सवाल पूछने वाली बात होता है। जैसे क्या तुमने, किसी से पूछा जा रहा है, क्या तुमने उसे पहले देखा था, देखिए तो प्रश्नवाचक का चिन्ह बन गया। क्यों, क्योंकि सवाल पूछ रहा है, तो सवाल पूछने मतलब प्रश्नवाचक का चिन्ह लगे। क्या तुमने उसे पहले देखा था, तो इसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा, हैड यू। पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगता है, हैड यू सीन हिम बिफोर। यहां जो सीन लगा वह V3 फॉर्म लगा है। क्या लगा है, V3। सी मतलब होता है देखना, और उसका V3 फॉर्म है सीन। ठीक है, तो हैड यू, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब जब भी क्या वाला सवाल होता है ना, तो हम लोग
कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको हम पहले लगाते हैं। तो हैड यू, उसके बाद सब्जेक्ट, हैड यू, उसके बाद वर्ब, है ना। देखना, वर्ब क्या है? क्रिया है। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी चीज करना, है ना। कोई भी चीज तुम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो क्रिया है, ठीक है। तो देखना, देख रहे हैं, ये भी कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्रिया है, तो हम इसीलिए हैड, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, है ना। अब देखो, तो हैड यू सीन, हैड यू सीन, देखिए हैड यू के बाद, हैड यू लिखने के बाद हम लोग इधर से पलट जाते हैं, सीन, उसके बाद उसे, है ना, फिर बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह। इतना हम लोग जान गए। चलिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले हैड लगा था तो हैड लगाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस, है ना, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारा क्या था? पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो गया? हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इतना हम लोग सीखे। और अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। और आप लोग ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग ये सब याद कीजिए, और खास करके V1, V2 और V3 फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा वर्ड मीनिंग में, ठीक है। और आप जो मान लीजिए आपसे नहीं बनेगा ट्रांसलेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है, हम बना देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।